दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी की किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यह किताब हमें बताती है कि प्रार्थनाएं तभी काम करती है जब हम पूरे दिल और दिमाग से ध्यान लगाएं। लेकिन अक्सर हमारी प्रार्थनाएं इसलिए असर नहीं करती क्योंकि हमारा मन भटका हुआ होता है और हम सही तरीके नहीं अपनाते। ये किताब हमें वो तकनीकें सिखाती है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जागृत कर अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपकी प्रार्थना आपके विश्वास और मानसिक विचारों का जवाब होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई सफल होता है और कोई असफल? क्यों कोई अमीर है और कोई गरीब? अगर आपके मन में यह सवाल है तो यह किताब आपके लिए खास है। तो चलिए अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को गहराई से समझते हैं। आपके अंदर एक छिपा खजाना है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। सोचिए, अगर एक लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज किया जाए तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा सकती है, लेकिन बिना मैग्नेट के वो एक पंख भी नहीं उठा पाती। यही फर्क इंसानों में भी होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग आत्मविश्वासी होते हैं, जबकि गैर मैग्नेटिक लोग खुद पर शक करते हैं और अपनी जिंदगी का बोझ भी नहीं संभाल पाते। इसका जवाब आपके अवचेतन मन में है। अगर आपने ठान लिया कि आपको दुनिया का सबसे सफल इंसान बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। सवाल यह है, क्या आपने अपने अंदर की इस शक्ति को पहचाना है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अवचेतन मन क्या है? यह वही शक्ति है जो आपकी सांसों, दिल की धड़कन और शरीर की हर अनजानी क्रिया को नियंत्रित करता है। अब सोचिए, अगर यह आपको जिंदा रख सकता है, तो आपकी इच्छाओं को भी हकीकत क्यों नहीं बना सकता? सबसे पहले अपना गोल तय करें, फिर इसे अपने अवचेतन मन में गहराई से बैठाएं। अगर आपने ये तकनीक समझ ली, तो आपका अवचेतन मन खुद आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। यह आपकी मेहनत को ऑटोमेटिक बना देगा। क्या आपको कभी यह हैरानी नहीं हुई कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में कैसे अमीर और सफल बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। आपका दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, कॉन्शियस माइंड 10% पावर और सबकॉन्शियस माइंड 90% पावर। जो लोग केवल 10% पर निर्भर रहते हैं वे संघर्ष करते हैं, लेकिन जो अपने अवचेतन मन की पूरी 90% ताकत को जगाते हैं वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। क्या आप अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए तैयार हैं? सुबह उठने और सोने से पहले का समय आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे असरदार वक्त होता है। खासकर सोने से ठीक पहले के 5 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है। इसलिए इस समय अपने गोल्स का संदेश अपने दिमाग में गहराई से बैठाने का तरीका अपनाएं। अपना संदेश कागज पर लिखें और उसे रिकॉर्ड कर लें। सोने से पहले 10 बार गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। अपने रिकॉर्डेड संदेश को ईयरफोन लगाकर सुने और उसे गहराई से महसूस करें। पुराने जमाने में लोग मानसिक चिकित्सा के लिए एक साधारण लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला अपनाते थे। पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। पूछो, जो चाहते हो साफ इरादे के साथ मांगो। विश्वास करो, ऐसा महसूस करो कि वो चीज पहले ही तुम्हारी हो चुकी है। प्राप्त करो, यकीन रखो कि सही समय पर वो तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अवचेतन मन तक पहुंचने में समय लगता है। जैसे मिरेकल मैन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से प्लेन क्रैश के बाद भी खुद को ठीक किया था, वैसे ही इस 3 चरण फॉर्मूला में भी आपको अपने विचारों और विजुअलाइजेशन पर गहराई से फोकस करना होगा। क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए? मेंटल हीलिंग की ताकत। एक महिला लॉस एंजेलिस में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। जेल में मरने का डर उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसने एक शक्तिशाली प्रार्थना की। मेरी मां की दुआएं मेरे साथ है। जब तक वो मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। उसने विश्वास किया कि उसके विचार उसकी सेहत को बदल सकते हैं। कुछ हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे कभी बीमार ही नहीं थी।
यही है मेंटल हीलिंग की असली ताकत। जब आप अपने मन के विचारों को बदलते हैं तो आपका जीवन भी बदल जाता है। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उन्हें ऐसा ही मानता है। उनकी उपस्थिति से आपको सुरक्षा और सुकून महसूस होता है। यही विश्वास आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। अब बात करें अवचेतन मन की गतिज क्रिया, किनेटिक एक्शन को मुक्त करने की। तो आपने कभी ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो यह समझिए कि यह एक प्रोसेस है जिसमें आपकी सारी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकाली जाती हैं। सिर्फ प्रार्थना और हाथों की हलचल से आपके शरीर की ऊर्जा को साफ किया जाता है। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट्स इस तकनीक का इस्तेमाल एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों के साथ करते हैं, जिससे लोगों का दर्द दूर किया जाता है। यह प्रक्रिया आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित कर देती है। जब आप इसे सुनते सुनते सो जाएंगे, आपका अवचेतन मन उस संदेश को अपना लेगा। अगले दिन आप देखेंगे कि वही विचार पूरे दिन आपके दिमाग में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल भावनाओं को समझता है। उसे जो दिखाया या सुनाया जाता है, वो उसी को सच मान लेता है। बस इस बच्चे जैसे मन को सही दिशा में गाइड करे और देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की प्रभावशाली तकनीकें। हमारे अवचेतन मन में छिपी शक्तियां हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। बस जरूरत है सही तरीके से उन्हें सक्रिय करने की। यहां 3 बेहद असरदार तकनीकें दी गई हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। 1. पासिंग ओवर तकनीक। अपने विचारों को अवचेतन तक पहुंचाए। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और बार बार अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे मैं सफल हूं, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं या मेरी जिंदगी में खुशहाली है, तो एक समय के बाद हमारा चेतन मन इन विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचा देता है। अवचेतन मन बिना सवाल किए इन विचारों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे हमारी सोच और आदतों में बदलाव आने लगता है। आप उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं जैसा आपने खुद को बताया है। यही वजह है कि बार बार सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे विचार दोहराना जरूरी है। 2. विजुअलाइजेशन तकनीक। अपने लक्ष्य को देखने की शक्ति। विजुअलाइजेशन का सीधा मतलब है अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से देखना मानो वह पहले से ही आपकी हकीकत बन चुका हो। इसके लिए आपको 1. सबसे पहले अपना दिमाग शांत करना होगा। 2. फिर अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की सजीव कल्पना करें। 3. उसे ऐसे देखें जैसे वह आपकी वर्तमान वास्तविकता हो। सच्ची कहानी। महान वैज्ञानिक निकोल टेस्ला किसी भी नए आविष्कार को पहले अपने दिमाग में पूरी तरह विजुअलाइज करते थे। वे उसे 3D में घुमाते थे, हर डिटेल को देखते थे और फिर उसी के आधार पर असली प्रोटोटाइप बनाते थे। अगर आप भी इसी तकनीक को अपनाते हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा सपना हो, अच्छी सेहत पाने की इच्छा हो या आर्थिक सफलता, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने लगेगा। 3. मानसिक मूवी विधि। अपनी हकीकत खुद गढ़े। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यानी जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। यह तकनीक बिजनेस और सेल्स में बहुत प्रभावी होती है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और सबसे पहले खुद को यह यकीन दिलाएं कि जो कीमत आपने रखी है वही सबसे सही है। 2. अब अपने दिमाग को शांत करें और रिलैक्स हो जाए। 3. स्लीपी स्टेट। अर्ध जागृत अवस्था में जाए क्योंकि यह अवस्था आपकी मानसिक सीमाओं को कम कर देती है। 4. अब अपने हाथ में खरीदार का दिया हुआ चेक विजुअलाइज करें। 5. उसे महसूस करें, देखें और खुद को खुशी से भरने दें। 6. फिर ब्रह्मांड, यूनिवर्स को धन्यवाद कहें क्योंकि आभार प्रकट करने से आपको और अधिक मिलता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के ये 3 तरीके, पासिंग ओवर, विजुअलाइजेशन और मेंटल मूवी मेथड, अगर सही तरीके से अपनाए जाए तो आपके जीवन में अविश्वसनीय बदलाव ला सकते हैं। अवचेतन की प्रवृत्ति। जीवन की ओर हम जो जीवन जीते हैं वह वास्तव में केवल 10% होता है। बाकी 90% हिस्सा हमारी समझ और अनुभव से बाहर रहता है। अक्सर हम अपने ही दिमाग में उलझे रहते हैं,
नकारात्मक विचारों में डूबे हुए, समस्याओं पर बार बार सोचते हुए। हमारी पूरी दुनिया हमारे भीतर चल रही बातों तक सीमित रह जाती है। लेकिन क्या आपने कभी बाहरी दुनिया को वास्तव में जिया है? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही विचारों में इतने खोए रहते हैं कि हमें लगता है मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जब आपका ध्यान केवल अंदरूनी दुनिया पर होता है, तो आप अपनी भावनाओं और विचारों को ही महसूस करते हैं। लेकिन जब आप बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसके सौंदर्य, उसकी वास्तविकता और उसमें मौजूद अनगिनत संभावनाओं को देख पाते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक व्यक्ति को टीबी, ट्यूबरकुलोसिस था। उसकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन उसने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और हर दिन खुद से एक ही वाक्य दोहराने लगा। मैं परिपूर्ण हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं दयालु हूं, मैं खुश हूं और मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। चमत्कारिक रूप से कुछ समय बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सिर्फ अपनी सोच बदलने से उसने अपने जीवन को बदल दिया। यही मन की शक्ति है। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरते हैं और बाहरी दुनिया की सुंदरता को देखना शुरू करते हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। अब फैसला आपका है कि आप अपने दिमाग की कैद में रहेंगे या बाहरी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अपनाएंगे। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाए? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको साफ ही नहीं कि कहां जाना है। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं होते, तो हमारा दिमाग भी सही दिशा में काम नहीं करता। लेखक बताते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे वह आप विजुअलाइज करते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो, तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं, उसे रोजाना जारी रखे हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए, तो कुछ भी पा सकते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आप बिना दिशा के टैक्सी में घूमते रहेंगे या अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से देखकर सही रास्ते पर चलेंगे? अमीर बनने के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग कैसे करें? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ यह कहने से मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, आप अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह के एफर्मेशंस दोहराते हैं, तो आपका ध्यान धन और समृद्धि की ओर जाने लगता है। इससे आपका दिमाग आइडियाज और नए अवसरों को पहचानने के लिए अधिक सतर्क हो जाता है। यही प्रक्रिया आपको नए बिजनेस आइडियाज और संभावनाओं की ओर ले जाती है, जो आपको अमीरी की ओर बढ़ा सकती है। आपके अफर्मेशंस फेल क्यों होते हैं? कई लोग जब कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं, तो अंदर से उन्हें यह झूठ लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेतन और अवचेतन मन के बीच टकराव शुरू हो जाता है। तो समाधान क्या है? इसके बजाय अपने अवचेतन मन को धीरे धीरे तैयार करें। खुद से यह कहें, मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और हर दिन अमीर बनता जा रहा हूं। इस अफर्मेशन को नियमित रूप से दोहराएं और यह आपको सच्चा और प्रेरणादायक लगेगा, बजाय इसके कि आप खुद से कोई झूठ बोल रहे हैं। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहां बढ़ती है। आप जितना अधिक धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही यह सब गुणा होकर आपके जीवन में लौटेगा। इसलिए सही विचारों को अपनाएं, उन्हें गहराई से महसूस करें और अपनी सोच को अमीरी की दिशा में ढालें। आपका अवचेतन मन आपको सही रास्ता दिखाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।